समझ आई बात? तो अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आपको ये अमोनिया का फॉर्मूला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला और उसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये याद होना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में आओ तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है। एसिड्स क्या आते हैं? सावर इन टेस्ट। फर्क पता है बिटर और सावर का? एसिड से सावर इन टेस्ट। ठीक है। तो इसका फर्क अगर टेस्ट तो करें दोनों, एसिड हमने स्ट्रॉन्ग एसिड तो ऑब्वियसली टेस्ट नहीं करा क्योंकि कोरोसिव होता है। ठीक है। जैसे लेमन है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, तो वो जो खट्टा टेस्ट होता है डेट इज एसिड। ठीक है। और बिटर इन टेस्ट कड़वा जो होता है ना, जैसे सोप, सोप तो टेस्ट करा ही होगा सबने, ऐसा नहीं हो सकता, साबुन मुंह में तो कभी ना कभी गया ही होगा। तो वो जो टेस्ट होता है ना वो बिटर होता है। ठीक है, कड़वा जिसको कहते हैं, क्योंकि सोप जो है वो एल्कली से बना हुआ होता है। इनफैक्ट टूथपेस्ट में भी एल्कली होता है। अच्छा, फिर इंडिकेटर्स देख लो। तो हमारे पास इंडिकेटर्स तीन है ना, एक लिटमस है, एक फिनोफिथिलीन है, और मिथाइल ऑरेंज है। इनके कलर्स हमने पीछे भी देखे कि एसिड में इनके कलर क्या होते हैं और बेस में इनके कलर क्या होते हैं। देखो, लिटमस पेपर जो है ना वो बेसिस के लिए यूज नहीं होता, या फिनोफिथलीन या मिथाइल ऑरेंज बेसिस के लिए यूज नहीं हो रहे होते। ये यूज हो रहे होते हैं एक्चुअली अल्कलीज के लिए, क्योंकि बेस तो सॉलिड है। अब जैसे यहाँ पे ये रखा हुआ है ना सोडियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में रखा है। अब लिटमस पेपर है, इस पे जितना भी फेरते रहो ना पेपर, तो कलर चेंज नहीं करेगा। फिनोफिथलीन इसके ऊपर डालो तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज डालो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ, एक बार जब ये अल्कली बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये तुम्हारे पास बीकर में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको तुम कैसे टेस्ट करोगे? इसके अंदर लिटमस पेपर आपने डिप करा, लिटमस पेपर डिप करोगे तो लिटमस पेपर एसिड में जो होता है वो रेड कलर का होता है, और बेस में जो होता है उसका कलर क्या हो जाना चाहिए? ब्लू। इसी तरह जो फिनोफिथलीन है, उसका बेस में जो एसिड में कलर कलरलेस होता है, बेस में उसका कलर पिंक होता है। और मिथाइल ऑरेंज है, एसिड में उसका कलर रेड होता है और बेस में उसका कलर येलो होता है। ये पीछे एसिड में भी बताए थे सारे कलर्स, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या प्रॉपर्टीज हैं बेस की? जैसे एसिड इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होता है ना, तो सॉल्युबल बेसिस यानी अल्कलीज, तो इससे अच्छा है बेस की जगह ना इसकी हेडिंग में अल्कलीज लिख दो। ठीक है। अब हमारे पास जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको पानी में डालते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलता है ना, मतलब आयंस मिल रहे हैं, और फ्री मूविंग आयंस हैं वाटर में। और जब फ्री आयंस होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अल्कलीज भी या सॉल्युबल बेसिस एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होती हैं। ठीक हो गया? सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सर कैसे करेगा, मतलब OH नेगेटिव आयन के जरिए करेगा? फ्री आयन से करेगा, इलेक्ट्रॉन से कहाँ कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है वो इतनी बार हाँ हमारी बस बात हुई है राइट है, कि वो वही वही। इलेक्ट्रॉन सॉलिड में इलेक्ट्रॉन से करता है, बाकी एक्वस सोल्यूशन में फ्री आयन से करता है। ठीक है। ठीक, ठीक है सर। अच्छा, और अगेन बेसिस भी कोरोसिव होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है ना दे आर कोरोसिव। जो हम लोग डेली लाइफ में एसिड और बेसिस यूज कर रहे होते हैं ना, जैसे लेमन में एसिड होता है, वो वीक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, एथेनोइक एसिड जो होता है। बेस सोप में जो बेस यूज कर रहे होते हैं, वो फिर हमारे पास हम लोग या तो इसकी कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, लेते तो हम स्ट्रॉन्ग बेस ही है, कंसंट्रेशन कम कर रही हुई होती है उसकी। ठीक है, बहुत माइंड मतलब थोड़ी सी बेस लेते हैं बहुत ज्यादा पानी में ले लेते हैं, तो सही वो फिर होती करोसिव नहीं क्यों? होती। ये सर होती क्यों है करो सर? ये वही, जैसे एसिड का जो रीजन था वही रीजन है। एसिड में H पॉजिटिव आयन है जो कि रिएक्ट करते हैं स्किन के साथ, इसमें OH नेगेटिव आयन है जो स्किन के साथ रिएक्ट करते हैं, जला देते हैं उसको। सही। ठीक है सर। अच्छा, फिर रिएक्शन, जैसे एसिड के रिएक्शन देखे थे तो बेस के रिएक्शंस भी देखने हैं।
एसिड के हमने 4 रिएक्शंस देखे थे। बेस और अल्कली दोनों साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एसिड है, जैसे एसिड और बेस, बेस क्या आती है, मेटल ऑक्साइड्स, वो रिएक्ट होके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था ना, तो ये रिएक्शन यहाँ भी आ जाएगा। HCl, मेरे पास बेस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्ट होके मैग्नीशियम क्लोराइड ऑफ वाटर, तो वो ये एसिड वाला रिएक्शन है, जो बेस के रिएक्शन में भी आ जाएगा। फिर एसिड प्लस अल्कली, ये भी रिएक्शन पढ़ चुके हो, ये भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। जैसे मेरे पास एसिड है HCl और अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन भी एसिड में देख चुके हो, तो बेस के भी ये रिएक्शन है। एसिड और बेस के रिएक्शन दोनों में कॉमन ही होंगे ना, जाहिर है। एसिड का, एसिड के टॉपिक में हमने ये दोबारा देख लिए थे, बेस के टॉपिक में भी देख लिए। अच्छा, एक रिएक्शन बस, ये हमारे पास 2 रिएक्शन है और इसके अलावा एक रिएक्शन और है बस। वो रिएक्शन क्या है कि हमारे पास बेस जो है वो रिएक्ट करती है अमोनियम सॉल्ट के साथ। देखो, तीसरा रिएक्शन है ना, ये है कि बेस या अल्कली रिएक्ट करती है अमोनियम सॉल्ट के साथ। अच्छा, इसमें बेस तो नहीं होता, बस अल्कली होता है, इसको सिर्फ अल्कली लिख दो। तो अल्कली है ना, ये रिएक्ट करती है अमोनियम सॉल्ट के साथ। अच्छा, अमोनियम सॉल्ट क्या होगा, अमोनियम आयन समझ आया ना, क्या बताया मैंने, अमोनियम आयन ये होता है NH4+1। सॉल्ट का क्या मतलब है कि अमोनियम क्लोराइड बना हुआ है, जैसे अमोनियम सल्फेट बना हुआ है, दीज आर अमोनियम सॉल्ट्स। सही है। वेल नोन है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या लिखेंगे, अमोनियम, AMMONIUM, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, एल्कलीज जो है वो अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब वो रिएक्ट करती हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है ना, वो होता है सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि अमोनियम सॉल्ट जब रिएक्ट करती हैं तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस होता है। अब इसकी एग्जांपल लेना, जैसे तो लेट से मेरे पास जो अल्कली है वो मैं ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सॉल्ट मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट इसका क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। सही है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन बड़ा फेमस रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, ये रिएक्शन तुम लोगों को याद करना है कि अल्कली अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट होकर सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस बनता है। सही है, ये तुम्हें याद होना चाहिए रिएक्शन। मैं कोई और एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम सॉल्ट मैंने ले लिया NH4 2SO4, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट, इसका नाम लिख देता है नीचे। सर ये फर्स्ट वाली रिएक्शन के अंदर वो CO2 नहीं होगी साथ में? नहीं, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी, वो कार्बोनेट्स में होती है, मिक्स नहीं करना। वो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं। बंद हो गई यार। ठीक है, गायब हो गया। देखो, पहली एग्जांपल हमने ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली हमने लिया इसमें, और अमोनियम सॉल्ट क्या लिया हमने, अमोनियम क्लोराइड। ये बनाएगा
सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, H2O वाटर और NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये सॉल्ट का नाम क्या था? अमोनियम क्लोराइड, और इसका नाम तो तुम लोगों को पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है। एक और एग्जांपल मैं इसकी लेता हूँ। हमारे पास अल्कली लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम सॉल्ट लेते हैं हम NH4 अमोनियम सल्फेट ले रहे हैं। अब अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बना है? अमोनियम आइन होता है NH4+1 और सल्फेट एनाइन होता है SO4-2। इसका फॉर्मूला बनाओगे तो ये 1 और 2 है, दोनों को डिवाइड करोगे वही नंबर रहेगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा NH4। अब 2 इसके पूरे पे आए ना अमोनियम आइन पे, तो मैंने ब्रैकेट ले लिया SO4, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वरना SO4 1 को ब्रैकेट में लेते हैं, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो हम ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे। NH4 SO4, ये इसका फॉर्मूला। इसका नाम क्या है? अमोनियम सल्फेट। अगर नाम नहीं भी दे सको तो कोई मसला नहीं है, बस तुम्हें सॉल्ट बनाना है, कौन सा बनेगा। तो कैल्शियम है इसमें और सल्फेट है। जैसे यहाँ पे सोडियम था और क्लोराइड था तो सोडियम क्लोराइड बना, यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैसे बना? कैल्शियम मुझे पता है 2 पॉजिटिव होता है, और सल्फेट एनाइन भी मैंने तुम्हें याद करने के लिए दिया था लिस्ट में, SO4 2 नेगेटिव होता है। इसका फॉर्मूला बनाओगे तो दोनों 2 2 से डिवाइड होगा, 1 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, वाटर और अमोनिया गैस। सही है। इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो टोटल 3 रिएक्शन मैंने तुम लोगों को बता दिए, एल्कलीज के या बेसिस के। अच्छा, फिर अब इसके यूजेस देख लो, जैसे एसिड के यूजेस देखे थे। यूजेस इनके क्या क्या होते हैं? ये कैल्शियम वाला रिपीट करते हैं प्लीज। क्या रिपीट करना है? कैल्शियम ये वाला सर। जी सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट के साथ जो रिएक्ट हुआ है, तो ये सॉल्ट क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड अमोनिया गैस। इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है, ये बताओ। नहीं सर, मैंने पूछना था कि सर इसके अंदर सर हमें ये याद करना पड़ेगा, या तो सिर्फ हमें याद करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इस तरह के सॉल्ट्स वगैरह भी याद कर लें, अमोनियम सॉल्ट्स नहीं, या? तुम्हें कोई सॉल्ट याद नहीं करना। अगर मैं तुम्हें सिर्फ तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कोई सॉल्ट जो तुमने आज तक सुना नहीं था मैंने वो दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला अमोनियम, लेट्स से अमोनियम कार्बोनेट है, सही है। इसको मैंने तुम्हारे रिएक्ट करा दिया किसके? जो मैंने बेस लिया ना, वो बेस मैंने ले ली लेट्स से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो तुम्हें पता है कि ये अमोनियम सॉल्ट है और अल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है, इतना याद होना चाहिए कि ये अल्कली है, देख के पहचान लो। और ये NH4 है और एनाइन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये अमोनियम सॉल्ट है। इतना तुम्हें देख के पहचानना है, किसी का नाम याद नहीं करना। अब सॉल्ट जो, अब तुम्हें पता है कि यार जब ये रिएक्ट होता है तो वाटर और अमोनिया गैस तो बनती है। सॉल्ट कौन सा बनेगा? तो सॉल्ट कैसे बनता है? मेटल पॉजिटिव आयन, देखो मैग्नीशियम है और अमोनियम के साथ, क्योंकि देखो ये अमोनिया तो ये यूज हो गया ये बनाने के लिए, ये यूज हो गया वाटर बनाने के लिए, बचा क्या? मैग्नीशियम और कार्बोनेट। तो इसका जो वो बनेगा फॉर्मूला, वो क्या बनेगा? हमारे पास मैग्नीशियम बचा Mg2 पॉजिटिव होता है, ये कार्बोनेट बचा CO3 माइनस होता है, तो ये क्या बनेगा? MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। सही है। तो याद नहीं करना, तरीका बस पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा। सही है, क्लियर है? ठीक है सर। वैसे मैं तो कहता हूँ कि जो चीज मैं बता रहा हूँ ना वो याद कर लिया करो, तो उससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही हो जाते हैं। और फिर समझने की समझ के याद किया करोगे, अगर ये ना आए इसके अलावा कोई और है तो फिर मैं किस तरह से बनाऊंगा। यूजेस क्या है इसके? पहला यूज है मेकिंग सोप, साबुन बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा यूज इसका है
एज एंटासिड। एंटासिड मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, या पानी में डिजोल्व होने के बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3, ये पानी में डिजोल्व होने के बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है AlOH3। ठीक है, इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस मिल्क जैसी होती है, व्हाइटिश कलर का होता है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है इसको कहते हैं मिल्क ऑफ एल्यूमिना। अब ये एंट एसिड होता है क्या है, कहाँ यूज होता है, जहाँ एसिड न्यूट्रलाइज करवाने होते हैं। ठीक है, तो कभी कभार जैसे वो वो होता है ना, जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम वो जो पीते हैं, क्या नाम है उसका, सिट्रो सोडा वगैरह, उसका उसमें अल्कली होता है। वो क्या करता है, वो पेट में जाके न्यूट्रलाइज करा देता है, क्योंकि हमें हमारे जो स्टमक है, हमारे स्टमक में आपको पता है HCl होता है। ठीक है, और अगर किसी वजह से वो ज्यादा हो जाता है तो फिर हम लोग जो है वो एंट एसिड कंज्यूम करते हैं। एंट एसिड में अल्कली होता है, वो जाके, अब फॉर एग्जांपल एंट एसिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, तो वो स्टमक के एसिड के साथ जाके रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना देगा, एसिड को खत्म कर देगा। क्योंकि अगर एसिड ज्यादा होता है स्टमक में रिक्वायर्ड क्वांटिटी से, तो फिर हम कहते हैं ना एसिडिटी, बर्निंग फीलिंग हो रही है, तो वो बर्निंग फीलिंग हो रही होती है। इसके अलावा सॉइल्स में, soil to neutralize acidic soil, अब टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल इसका क्या मतलब है। देखो, पहली बात तो एसिडिक सॉइल कहाँ से आया, सॉइल को कर क्यों रहे हैं न्यूट्रलाइज। देखो, सॉइल पे हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, मैं एग्रीकल्चरल लैंड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमें इस पे क्रॉप्स उगानी है। अब सॉइल जो है वो एसिडिक हो गया। अब एसिडिक कैसे हो जाता है सॉइल, एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन कहाँ से आती है वो हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो पोल्यूशन होती है वो क्रिएट करती है एसिड रेन। जब सॉइल एसिडिक हो जाता है, अब फार्मर है, बारिश हुई तो सॉइल एसिडिक हो गया। अब वो क्या करे, तो जो फर्टिलाइजर्स होती है ना, उनमें एल्कली होता है। ठीक है, अगर उनमें नहीं होता तो अलग से जो है वो एल्कली या बेस जो है वो फार्मर जो है वो अपनी सॉइल्स में डालता है, ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, वरना प्लांट जो है वो मर जाएंगे, क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल, इसकी एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है क्विक लाइम, ये नाम याद कर लेना। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉइल में डालता है, पाउडर फॉर्म में होता है। जैसे वो खाद फेंकते हैं ना, फर्टिलाइजर, वैसे वो कैल्शियम ऑक्साइड पूरे खेतों में अपने फेंक देता है। जब और उसके ऊपर जब पानी डालता है ना वो, तो पानी डालने से क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्युबल बेस है, ये वाटर में डिजोल्व होके बना लेती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर ये जाके एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है ना, उसका नाम भी तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। इसका नाम होता है स्लेक्ट लाइम, SLAKED, स्लेक्ट लाइम, LIME लाइम। तो ये दो नाम प्लीज याद कर लेना। असल में कैल्शियम के 3 कंपाउंड्स हैं जिनके तुम्हें नाम याद होने चाहिए। मैं तुम्हें तीनों बता देता हूँ। एक है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम। एक है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। और एक कंपाउंड हमारे पास सिलेबस में कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो, ये केमिकल नेम बताया मैंने तुम्हें, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका केमिकल फॉर्मूला बताया। ठीक है, और ये इसका जनरल नाम बताया, जो लेमैन टर्म्स में हम लोग यूज करते हैं ना डेली लाइफ में, वो ये होता है। सही है।
कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हसन, मोमल, कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं सर। ओके, तो टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल, उसके अलावा हमारे पास ये इसके 3 यूजेस हैं। अच्छा, एक ना क्वेश्चन आता है, काफी रिपीट हो रहा होता है, कहते हैं व्हाई अमोनियम सॉल्ट फर्टिलाइजर एंड स्लेक लाइम आर नॉट यूज्ड टुगेदर। स्लेक लाइम है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो फर्टिलाइजर होती है ना उसमें अमोनिया होता है, अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का जो मेन कंपोनेंट होता है ना, वो होता है अमोनियम। अच्छा, ये है ना एक अलग चैप्टर भी है इस पूरे का, हम उस पर भी पढ़ेंगे, क्योंकि यूजेस समझ नहीं आते इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजर का जो मेन कंपोनेंट होता है ना उसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है, क्योंकि जो क्रॉप्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको जो फूड चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है प्रोटीन। और प्रोटीन का अगर फॉर्मूला देखो ना, तो प्रोटीन में मेजर एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। तो फर्टिलाइजर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है ना, वो असल में प्लांट्स की नरिशमेंट करती है। और वो हम डालते किस फॉर्म में, अमोनियम आइन और नाइट्रेट आइन, अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें जो नाइट्रोजन है ना, ये निकल के फिर प्लांट्स के पास जाती है। ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि जो फार्मर है वो क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड डालता है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड डायरेक्टली तो रिएक्ट नहीं करती ना एसिड के साथ, वो डालता कोई क्लाइम है। अगर उसको बोला जाए कि भाई जो तुम पानी डाल रहे हो, तो पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और पानी इरिगेशन करते वक्त कैल्शियम स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला पानी डाल दो, लेकिन वो काम और डेंजरस हो जाता है करना, उसको करने का नुकसान हो जाता है। मतलब कि अगर वो कह रहा है कि जब ये सॉइल में रिएक्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये पानी में जाके डिसॉल्व होता है पहले, और वो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो तुम पानी के साथ ही इसको डाल दो। लेकिन मसला ये होता है कि फार्मर को जो है ना ख्याल रखना पड़ता है, पहले वो सॉइल की एसिडिटी खत्म करता है, फिर उसमें वो फर्टिलाइजर डालता है। मतलब पहले वो स्लेक क्विकलाइन डालेगा, फिर वो फर्टिलाइजर डालेगा, फिर वो इरिगेशन करेगा, पानी डालेगा। ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी ना, इरिगेशन मतलब क्रॉप्स को पानी डालना। तो यहाँ पे वो वाटर दोबारा ऐड करता है क्विक लाइन डालने के बाद। जब वो पानी सूख जाता है ना, उसके बाद वो फर्टिलाइजर डालता है, फिर वो पानी डालता है। तो वो फर्टिलाइजर और क्विक लाइन साथ क्यों नहीं डालता, ये मसला क्या है देखो। अगर वो फर्टिलाइजर जब डालता है तो उसको पानी हर हाल में डालना डालना है, वरना फर्टिलाइजर डिजोल्व नहीं होगी। लेकिन अगर उसने क्विक लाइम के साथ फर्टिलाइजर डाल दी ना, तो क्विक लाइम हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फर्टिलाइजर क्या है हमारे पास, अमोनियम नाइट्रेट, जैसे अमोनियम सॉल्ट है कोई भी, ठीक है, ये भी एक अमोनियम सॉल्ट बन रहा है ना, अमोनियम नाइट्रेट। सही। अब अगर वो इस पे वाटर डाल देता है साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर लेके बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर लेके बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई क्लाइम, और फिर वो फर्टिलाइजर के साथ रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस लिए डाला है, कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करे और सॉल्ट एंड वाटर बनाए और बात खत्म कर दे। लेकिन क्योंकि अगर फर्टिलाइजर भी साथ मौजूद होगी ना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वो फर्टिलाइजर के साथ भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा। और फर्टिलाइजर के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, तो ये रिएक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, अमोनियम सॉल्ट जब अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा, वाटर और अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस जब गैस बनेगी तो गैस बन के निकल जाएगी,
तो जब गैस बन के निकलेगी तो अपने साथ जो नाइट्रोजन है वो भी ले जाएगी। हमें तो नाइट्रोजन चाहिए था प्लांट्स के लिए, इसलिए हम फार्मर जो है वो ऐसे नहीं करते। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई अमोनियम सॉल्ट्स एंड स्लेट लाइम आर नॉट यूज्ड टुगेदर। देखो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई अमोनियम सॉल्ट। अब अमोनियम सॉल्ट कोई भी हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है। व्हाई अमोनियम सॉल्ट्स आर नॉट यूज्ड विद स्लेट लाइम। स्लेट लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्यों नहीं यूज कर सकते इसको? क्यों? क्योंकि आंसर क्या है, बिकॉज अमोनियम फर्टिलाइजर्स एंड react with alkali to form ammonia gas. Hence, nitrogen escapes from the soil, causing the deficiency of nitrogen in the soil. सर ये सिंपल समझ इसका नहीं आया। आंसर। ऊपर वाली कहानी समझ आई थी तुम्हें? नहीं सर, मैं सब कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं समझ में आया ये क्यों दोनों को साथ यूज नहीं कर सकते। क्योंकि साथ यूज करोगे तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। अगर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सॉल्ट साथ डाल दिया, ठीक है, मैंने साथ तो इसलिए डाला था क्योंकि ये तो फर्टिलाइजर में से आ रहा था ना, और ये मैंने एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए डाला था। एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए डाला था मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करे। लेकिन अगर साथ में अमोनियम सॉल्ट भी पड़ा हुआ है तो इसको क्या पता कि मुझे भाई एसिड के साथ ही रिएक्ट करना है, मैं इसके साथ जाके छेड़खानी ना करूं। उसके सामने आएगा तो रिएक्ट कर जाएगा वो उससे भी। सही है। और जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो इसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस जो बन रही है वो गैस बन के निकल जाएगी। गैस बन के निकल जाएगी तो अपने साथ वो नाइट्रोजन लेती जाएगी। नाइट्रोजन ले जाएगी तो हमारा काम क्या था, हमें तो नाइट्रोजन ही इस फर्टिलाइजर को डालने का पर्पस क्या था कि प्लांट्स को नाइट्रोजन दें। अब नाइट्रोजन अमोनिया के साथ निकल गया है तो प्लांट्स को कैसे मिलेगा? समझ आई? ठीक है सर। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर क्या बनता है, बिकॉज ammonium salt from fertilizer reacts with slaked lime to produce ammonia gas, which escapes from the soil, causing nitrogen deficiency। सही है।